रविशंकर ने लीगली तौर पे मुझसे शादी की है। मैं कहीं से भगा के नहीं आई हूँ या फिर सुनीता चंदा समा की तरीके नहीं हूँ। और जब रवि दूसरी की औरतों का, दूसरी की बीवियों का, अपनी बहनों का खर्चा उठा सकते हैं तो अपने बच्चे के लिए अगर उन्होंने पैसे दे भी दिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने रविशंकर को समझाया था कि मत जाओ, मत दूसरों के चक्कर में पड़ो, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बहुत से लोग छोड़ते होंगे, मैं छोड़ दूंगी अपने हस्बैंड को, नहीं रहूंगी उसके साथ। ये मेरा अधिकार है कि जो 10 जगह मुंह मार के आए तो मेरा डिसीजन है, मैं रहूं ना रहूं। और मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं नहीं रहूंगी रविशंकर के साथ, क्योंकि रवि ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसके ऊपर रवि की कई लेडीज़ों के साथ रिलेशन है, नाजायज़ रिश्ता है, क्यों रहूँ मैं उसके साथ? जब रविशंकर 10 जगह घूमी। हाय, गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं तो आप लोगों को दुआ देती हूँ कि बुरे लोग और बुरा समय आपसे दूर रहे। बट मेरी लाइफ में ना कुछ बुरे लोग ना मेढक की तरीके उछल उछल के चले आते हैं एक्चुअली। मतलब मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और मिर्ची और धुआं कहीं और लगती है और निकलता है, क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही एक हैं मेरे सब्सक्राइबर रोशन कुमार जी। मतलब जब कोई किसी की तरफ, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता ना, तो ये कुछ ना कुछ आकर के बोल के उल्टा सीधा चले जाते हैं। बट इनकी लैंग्वेज से, इनकी संस्कार, इनके खानदान का पता चलता है। और दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। भाई साहब, आपकी लैंग्वेज कैसी है? और इतनी मिर्ची लगने का कारण क्या है, एक बार विस्तार से बताइए। आज इन्होंने कमेंट किया है, जब तो इनके लिए एक्चुअली जब इनके लिए पोस्ट बनाती तो वो पोस्ट इनको दिखती नहीं है, बाकी सारी पोस्ट इनको दिखती हैं। इनका कहना है इसके अलावा कोई काम नहीं है, पति का पैसा खाओ और पूरे दिन पति की बुराई करो। जो टैलेंट है उस हिसाब से कम आईएएस तो बनी जाती। हाँ, अगर मेरी शादी रविशंकर से नहीं होती ना, 1000% गारंटी है मैं अपनी लाइफ में ना कुछ करती। कोई बात नहीं, आईएएस ना बनती, बट मेरा सपना था कि मैं पेंटर ज़रूर हूँ। शादी के बाद रविशंकर ने ये सपना तो मेरा तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आईएएस ना बन सकी, पेंटर ना बन सकी, रविशंकर ने यूट्यूबर तो मेरे को बना ही दिया है ना। अब क्या पता मेरे को इस पर काम भी मिल जाए, कल को मैं जर्नलिस्ट बन जाऊँ और किसी दिन आप जैसे लोगों की ही न्यूज़ निकालूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। आपके पास कोई काम है तो आप मेरे को दे दो। फिलहाल तो आपके पास भी कोई काम नहीं है, मेरी वीडियोस देखो, उस पर उल्टा उल्टा बोलते जाओ। बस सरकार ने आपको इसीलिए तो रखा है, पेमेंट देते हैं। खुद वेले बैठे हो, दूसरों को काम का ज्ञान दे रहे हो। फिर इनका है कि पति का पैसा खाओ और पूरे दिन पति की बुराई करो। मैं पति की बुराई नहीं करती हूँ, सच्ची में मैं तो उसकी तारीफें करती हूँ। मेरा पति भाग गया, एक नहीं, मतलब लोगों से एक बीवी नहीं संभलती है। वो तो भाई की बीवी, रिश्तेदार में भाई की बीवी, पड़ोसी की बीवी, दूर वाले की बीवी, मतलब उसने तो एकदम संगठन बना रखा है। इतना अच्छा है मेरा पति। रविशंकर इतने अच्छे हैं, मैं गाली नहीं देती रविशंकर को, मैं बुराई भी नहीं करती। अगर कोई बोल दे कि मैं अपने हस्बैंड की बुराई कर रही हूँ ना, मैं तो उसकी भोली सूरत का जो उसने नकाब लगा रखा है ना, बस वो उतारती। जो टैलेंट है उस हिसाब से आईएएस बन जाती। आईएएस नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, इसका तो चलो मेरे को भी मलाल रहेगा कि मैं जो बनना चाह रही थी वो भी नहीं बन पाई, और जो आप कह रहे हैं आईएएस, मैं वो भी नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, रविशंकर की हरकतों ने मुझे यूट्यूबर तो बना ही दिया है। क्या पता इसके उस पर मेरे को आगे न्यूज़ चैनल में काम भी मिल जाए। आपकी अगर दुआ रही तो आप दुआ करिएगा, फिर मैं जो है आप ही की जैसे लोगों की न्यूज़ पढ़ के सुनाया करूँगी।
और आपको रवि इतने अच्छे लगते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट तो वो, मैं रवि ये बोलती हूँ कि रविशंकर का इतनी औरतों के साथ रिलेशन है, या तो आप खुद रविशंकर के जैसे हैं, या तो आप उन औरतों में से होंगे जिनके हस्बैंड रविशंकर के पास अपनी बीवी को भेजते हैं। सॉरी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी। तीसरे कैटेगरी के इंसान को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप ही हो एक, आप ही को मिर्ची जोर से लगती है। फिर जब आपके लिए मैं पोस्ट करती हूँ ना, प्लीज़ उसका भी रिप्लाई करके जाया करिए कि आपको कैसा लगा। कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा। और ये जो घूंघट की आड़ में आप कमेंट करते हैं ना, मत करा करिए। अच्छा सा फेस लगाइए अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर वो करिए, ताकि लोगों को भी देखने को मिले कि रविशंकर की तरफदारी करने वाले रोशन कुमार जी कैसे दिखते हैं। क्योंकि मेरे अंदर तो डर नहीं है, मैं बुराई करूँ अच्छाई करूँ, फेस टू फेस करती हूँ इस पे यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप भी ऐसे हिम्मत दिखाओ। चोरी छुपे ये डंक मार के भाग जाने वाला काम मत क्या कराइए करो। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए बोलना नहीं चाह रही थी, बट आप ही ने मजबूर कर दिया, क्या करूँ। और रही रविशंकर की बात, तो मैंने रविशंकर से बोला था कि मेरे को डाइवोर्स दे दो, बात खत्म करते हैं। तुमने 10 के पास मुंह मारना है ना, गोबर खाना है, खाओ जाओ, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस बंदे ने मेरा लाइफ का 18 साल बर्बाद कर दिया शादी के नाम पे, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ, अपने हक का नहीं लूँ? क्यों नहीं लूँ? और अगर आपको इतनी मिर्ची लग रही है तो आप मुझे दे दीजिए, जितना एक जो है मेंटेनेंस बनता हो। मैं अपने हक का, अपने बच्चे का हक का पैसा छोड़ दूं, ताकि रविशंकर वो भी अपनी रखेलों पे, अपनी भाभी पे, अपनी भांजी पे, अपनी बहन पे उड़ा दें। रविशंकर ने लीगली तौर पे मुझसे शादी की है, मैं कहीं से भगा के नहीं आई हूँ, या फिर सुनीता चंदा समा की तरीके नहीं हूँ। और जब रवि दूसरी की औरतों का, दूसरी की बीवियों का, अपनी बहनों का खर्चा उठा सकते हैं, तो अपने बच्चे के लिए अगर उन्होंने पैसे दे भी दिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने रविशंकर को समझाया था कि मत जाओ, मत दूसरों के चक्कर में पड़ो, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बहुत से लोग छोड़ते होंगे, मैं छोड़ दूंगी अपने हस्बैंड को, नहीं रहूंगी उसके साथ। ये मेरा अधिकार है कि जो 10 जगह मुंह मार के आए, तो मेरा डिसीजन है, मैं रहूं ना रहूं। और मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं नहीं रहूंगी रविशंकर के साथ, क्योंकि रवि ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसके ऊपर रवि की कई लेडीज़ों के साथ रिलेशन है, नाजायज़ रिश्ता है, क्यों रहूँ मैं उसके साथ? जब रविशंकर 10 जगह घूम ही रहे हैं तो उन्हें बीवी की क्या ज़रूरत है? वो अपना मेंटेनेंस दें और साइड हो, जहाँ जाना है उसके पास जाएं। मैं तो और लेडीज़ों से भी यही कहूँगी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है ना, तो उसको अपनी लाइफ से हटाओ। अगर शादी करने की उम्र है तो भाई शादी कर लो, अगर बच्चा आपका छोटा है तो। धोखेबाज के ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तलाक दो, अगर बच्चा बड़ा है तलाक दो, मेंटेनेंस लो और साइड रहो उस बंदे से। कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने से। अगर ऐसे इंसान से आपको इतना ज़्यादा प्यार है ना, तो आप एक कुत्ता पाल लो उसके नाम का। एटलीस्ट उसको 1 महीने भी रोटी खिलाओगे ना, तो वो वफादार रहेगा। आपके घर में कोई चोर आएगा ना, तो उसके ऊपर भोंकेगा, उस चोर को काटेगा। धोखेबाजों की कोई फितरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने 18 साल रविशंकर पे वेस्ट करके देख लिए। शादी के 3 महीने बाद ही मुझे पता चल गया था कि रविशंकर का चरित्र खराब है, कैरेक्टरलेस है। पर रो रो के बंदा माफ़ी मांग रहा था ना हर बार, इसलिए। और शादी के 18 साल कंप्लीट होने के बाद 19वें साल रविशंकर भाग गए, और कुंवारी लड़की के साथ नहीं भागे हैं, बाकायदा शादीशुदा के पास जा करके बंदा रह रहा है। ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के समाज सेवा कर रहा है रविशंकर वहाँ पे पर्वत खेड़ा में अपने भाई की बीवी के साथ। तो ये फिजूल का ज्ञान ना मुझे मत दो। मैं तो खुद सबको ज्ञान दे रही हूँ बैठ के कि अगर आपका पार्टनर चीटर है ना, तो उसको छोड़ दो, मेंटेनेंस लो, सबसे बेस्ट होता भाई। अगर जो बच्चा छोटा है या फिर बच्चा नहीं है, अगर आपका पार्टनर चीटर है, तो पहली बात तो बच्चे के लिए सोचो ही मत, ठीक है?
और अगर आपने सोचा भी है बच्चे के लिए, तो बच्चा छोटा है ना, अगर वो आपके पर ध्यान नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो ऐसे पार्टनर को लात मारो और निकल जाओ अपनी लाइफ में, जियो जा करके। जैसे आदमियों को लगता है, कुछ मर्दों को ये लगता है ना, कुछ मर्दों को, सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, कुछ मर्दों को और कुछ कैरेक्टरलेस औरतों को, जो मेरी जिठानी, समाचंदा, सुनीता, अनीता तक की तरीके हैं, हाँ, उनको की बात, जैसी औरतों की बात मैं बोल रही हूँ कि कुछ औरतों को ये लगता है कि लाइफ एक बार मिली है। जैसे मेरे पति कैरेक्टरलेस हैं, उनकी भाभी कैरेक्टरलेस हैं, वैसे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। और कि लाइफ एक बार मिली है तो उसको फुल तरीके से इंजॉय कर लो। 10 के साथ सो लो, तुम 10 के साथ भी सो लो, 1000 के साथ भी सो लो, ठीक है, तो उससे तुम्हारे मन को संतुष्टि मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जो तुम्हारे दिमाग में हवस भरी रखती है ना, वो कोई शांत नहीं कर सकता। और ऐसे इंसान किसी के सगे भी नहीं होते। न्यूज़ में देखो, कहीं पे भी देखो, आस पड़ोस में देखो, ऐसे इंसान किसी के सगे नहीं होते, जो अपने पार्टनर के सगे नहीं हो सकते। और जो नंदे, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर तुम लड़ाई करा करा के भाई अपना भाई का घर तोड़ रही हो ना, भड़का भड़का के, दूसरी के पास चली जा, तीसरी के पास चली जा, चला जाएगा। आज की डेट में मैं रविशंकर को छोड़ रही हूँ, नहीं रख रही, चलो नहीं रखूँगी उसको अपने पास, क्योंकि उसने मेरे पे अटैक किया है और बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है उसने और उसके दोस्तों ने, पूरी सोसाइटी के लोगों ने देखा है। रविशंकर कहाँ जाएंगे? भाभी रखेगी, शादी करेंगी भाभी, बताना, जौन सी डेट रखेंगी ना, मैं शादी खुद करा दूंगी आकर के उस बंदे की। ऐसे नीच बंदे की मेरी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, जो मुंह छुपा छुपा के घूम रहा है। और ये तुम लोगों के, और जो ये गलत कमेंट बोल के जाते हो भाई, तुम लोगों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत रविशंकर को है, तो उनका सपोर्ट करो अच्छे से। और रविशंकर अगर इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सीधे हैं, दूध के धोए हैं, तो उनका खुद का जो है उस पर क्या, तो एक वीडियो पोस्ट कर दें, क्योंकि मुँह छुपा के तो भाग रहा है बंदा, कभी यूनिट, कभी पर्वत खेड़ा, कभी कान्हा मऊ, कभी कहीं कभी कहीं, मेरे तो सामने आ ही नहीं रहा। 17 से 18 लोग चलते हैं उस बेवकूफ़ के इंसान के साथ, हाँ, और मैं ठहरी अकेले अपने बच्चे के साथ लखनऊ में रह रही हूँ।